देखा था कि यान लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान यहाँ पर खुद को यंग मास्टर कहने लग गया था और सामने आ गया था। तभी यहाँ पर उसी टाइम पर उसके मुंह पर एक तरबूज पड़ गया था, जिसे यहाँ पर और किसी ने नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर लुओ फेंग ने मारा था। और लुओ फेंग यहाँ पर अपनी एक धांसू एंट्री के साथ इधर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आइस पाइलवाइन में बैठा हुआ था, जो कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा रेयर बीस्ट है, जिसको यहाँ पर आता हुआ देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ली यान और लीशु भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो यान होता है वो बोलता है कि इसने यहाँ पर आकर मेरे सारे प्लान को खराब कर दिया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इसने यहाँ पर इस आइस फायर लेवन को किस तरीके से कंट्रोल कर लिया है। इसी के बाद यहाँ पर जो लुओ फैंग होता है वो अपने आइस फायर लेवन के साथ यहाँ पर नीचे लैंडिंग करने लगता है, और यहाँ पर उसकी लैंडिंग भी काफी ज्यादा धांसू होती है। जैसी वो जमीन में आता है, यहाँ पर काफी सारी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी हवा में उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लुओ फेंग तुरंत ही थर्ड एल्डर के पास जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर मैं सभी एल्डर्स को एक एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसी के बाद वो थर्ड एल्डर के पास जाता है और थर्ड एल्डर से कहता है मैं आपके लिए यहाँ पर ये तरबूज लाया हूँ, जो कि काफी ज्यादा मीठा है। इसको देखकर थर्ड एल्डर बोलने लगते हैं क्या सही में यहाँ पर ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो थर्ड एल्डर होते हैं उस तरबूज को लेने के लिए कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर तुम मेरे लिए ये लाए हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर शुक्रिया, मैं इसे ले लेता हूँ। इसी के बाद जो थर्ड एल्डर होते हैं वो यहाँ पर उस तरबूज को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो लुओ फैंग होता है वो यहाँ पर उन्हें ये तरबूज बिल्कुल भी नहीं देने वाला था, बल्कि यहाँ पर उसके इरादे कुछ और ही थे यहाँ पर। तभी वो थर्ड एल्डर जैसे ही उस तरबूज को पकड़ने वाले होते हैं, वो यहाँ पर उस तरबूज को तुरंत ही उठाकर थर्ड एल्डर के मुंह पर मार देता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ सुन लिया है, जो कि यहाँ पर तुम मेरे बारे में बोल रहे थे, मुझे यहाँ पर तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। अगर यहाँ पर तुम मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। और वो ये धमकी यहाँ पर सरेआम दे रहा होता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा औसम होता है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ एल्डर होते हैं उनको भी तो यहाँ पर काफी ज्यादा चुल थी, इसीलिए यहाँ पर वो बीच में बोलते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर हम एल्डर्स के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वरना यहाँ पर हम तुम्हें खत्म करके रख देंगे। लेकिन तभी आइस फायर लेवन जो होता है वो यहाँ पर गुस्से में आकर फोर्थ एल्डर के ऊपर रोर करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं फोर्थ एल्डर की फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं फोर्थ एल्डर कहने लगते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई इससे बचाओ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर होते हैं उन्हें इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर थे उनकी यहाँ पर जो लुओ फेंग था वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। वो यहाँ पर हॉल मास्टर को छोड़कर सीधे सीधे यहाँ पर फर्स्ट एल्डर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमें हॉल मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार इतने अच्छे प्लान के बाद भी ये बचा कैसे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर वो हॉल मास्टर से कहता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे बता, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो आगे बढ़ता है और फर्स्ट एल्डर के पास जाता है और फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करता है, जहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम यंग मास्टर हो, मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम यहाँ पर जियांग तियान के बेटे हो, और मैं यहाँ पर जियांग तियान की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी के साथ जो यहाँ पर लुओ फेंग होता है वो तुरंत ही यहाँ पर उनके सामने झुक जाता है और उन्हें ग्रीट करने लगता है और उनसे कहता है कि फर्स्ट एल्डर यहाँ पर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, आप मुझे यहाँ पर आशीर्वाद दीजिए इस कंपटीशन को जीतने का। तभी फर्स्ट एल्डर यहाँ पर कहते हैं कि तुम इस कंपटीशन को जरूर जीतोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर यान होता है वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इसे तो यहाँ पर मर जाना चाहिए था, और ये यहाँ पर इस आइस फायर लॉयन को लेकर क्यों आया हुआ है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लो फेंग यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा आखिरकार मैं जिंदा कैसे बच गया, तुम्हें यहाँ पर मैं अच्छे से बताता हूँ कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे बच गया, क्या तुम्हें यहाँ पर सही में जानना है। तभी वो यहाँ पर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुमसे इस होस्टिंग का मौका छीन लिया, इसीलिए यहाँ पर अब तुम रास्ते से हट जाओ जरा मेरे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो यहाँ पर अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरा तो मन है कि मैं इसी टाइम पर इसे मार दूं, लेकिन अगर मैंने इस टाइम पर कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बुरा फंसूंगा। इसीलिए वो यहाँ पर शांत हो जाता है और बोलता है कि कंपटीशन में एक बार इसका और मेरा आमना सामना तो होगा ही, और कंपटीशन भी काफी ज्यादा टफ है, उसमें तो ये जरूर मारा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मुझे ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोलता है इसे यहाँ पर अगर ये पहले ही मर गया होता तो मैं इस टाइम तक यंग मास्टर बन जाता, इसकी भी मैं इसे सजा दूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पब्लिक अब यहाँ पर कहने लगती है अगर हमने यहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर ही वोट किया होता तो यहाँ पर हम काफी ज्यादा अच्छे में होते। तभी यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर यान के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए था, मुझे लुओ फेंग के ऊपर पैसा लगाना चाहिए था। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो वो गधा पोता होता है वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है क्या यहाँ पर सही में ये बीज काफी ज्यादा रेयर है। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं सही में क्या यहाँ पर ये बीज सही में काफी ज्यादा रेयर है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यान को, जो कि अपने गुस्से में बोल रहा होता है कि यहाँ पर मेरा मन तो है कि मैं इसे तुरंत ही मार दूं। हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पर काफी ज्यादा लेट आया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नए कपड़े पहनने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था, जिस वजह से मैं यहाँ पर लेट हो
गया। इसीलिए यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा यंग मास्टर हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम लोग मेरे साथ किसी भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो और मैं यहाँ पर तुम्हारा हमेशा साथ दूँगा। और इस कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उन सभी की रक्षा करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है कि यहाँ पर अगर मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता हूँ तो उसके बाद मैं इस जगह का फैमिली हेड बन जाऊँगा और यहाँ पर मैं इस फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रूल करूँगा। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर आइसफायर लोहेन होता है, वो यहाँ पर यान को काफ़ी ज़्यादा घूर कर देख रहा होता है क्योंकि यहाँ पर शायद से उसी ने उसके बच्चे को मारा था, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही लुओफेंग उससे मना करता है और बोलता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, जब टाइम आएगा मैं यहाँ पर तुम्हें बुला लूँगा उसे मारने के लिए और उसे मारने का मौका मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। इसी के बाद यहाँ से आइस पायलवन चला जाता है और हम देखते हैं जो लुओ फेंग होता है वो एक जगह पर बैठ जाता है और यहाँ पर अपनी पूरी पब्लिक से बातें करने लगता है और वो यहाँ पर सभी से सब कुछ पूछने लगता है। हम देखते हैं यान तो यहाँ पर उस आइस पायलवन को जाते हुए ही देख रहा था, लेकिन तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली यांग होता है जिसे यहाँ पर खासकर यान ने बुलाया था, इसीलिए वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर यंग मास्टर नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार हो और यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी यंग मास्टर बनता हुआ नहीं देख सकता। तभी यहाँ पर जो लुओ फेंग होता है वो तुरंत ही उसके पास जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और उसके हाथ से उसके वेपन को भी फेंक देता है और बोलता है कि अब यहाँ पर जरा बताओ तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, क्या यहाँ पर सही में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और यहाँ पर उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि यहाँ पर उसे एक ही किक में काफी ज्यादा पीछे फेंक दिया था। इसीलिए यहाँ पर जो लीशु होती है वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाती है उससे गले लगने के लिए और हम देखते हैं इसी के बाद यहाँ पर इन दोनों का प्रेम मिलाप, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से गले लगने लगते हैं। जहाँ पर जैसे ही जो लीशु होती है वो यहाँ पर लुओफेंग से गले लगती है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही थी। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर उससे पूछती है क्या यहाँ पर तुम ठीक हो। तभी यहाँ पर लुओफेंग बोलता है हाँ मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम लोगों को क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए यहाँ पर तुमने तो मुझसे बात ही नहीं करी। हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान होता है उसको लुओफेंग पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है, जिस बात को यहाँ पर लियान भी नोटिस कर लेता है और वो तुरंत ही यहाँ पर लुओफेंग के कंधे में हाथ रखने लगता है और यहाँ पर हाथ उसके कंधे की तरफ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो यहाँ पर जो लुओफेंग होता है वो तुरंत ही यहाँ पर सामने से हट जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ तुम जैसे गद्दारों से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने को कहा था, लेकिन तुम तो यहाँ पर आज आ रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पर तुम लोगों से क्या बोलूँ। तुम लोग यहाँ पर मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं वो उसके हाथ को तुरंत ही हटा देता है। तभी यहाँ पर जो लीसू होती है वो बोलती है वो भी यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त है क्योंकि यहाँ पर वो 3 दिन से लगातार हम दोनों एक ही साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वो 3 दिनों से लगातार दौड़ रहा है यहाँ पर इस जगह पर पहुंचने के लिए। लियान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लियान था वो तो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग ने तो आज यहाँ पर पता नहीं कौन सा एटीट्यूड आ गया था जिस वजह से वो यहाँ पर किसी को भी नहीं समझ रहा था और वो यहाँ पर सभी को अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर उससे बोलता है मैं यहाँ पर तुम जैसे इंसान से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाहता। तभी यहाँ पर हम देख पाते जो यहाँ पर लियांग होता है वो बोलता है कि तुम्हारी तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ही नहीं बनती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतने वाले हो। तभी यहाँ पर यान भी आ जाता है और बोलता है कि लगता है इसे यहाँ पर डर लग रहा है कि यहाँ पर ये अपने दोस्तों के साथ मारा जाने वाला है, ये डर इसका यहाँ पर सही है, इसके दोस्त और ये दोनों ही इस मैच में मारे जाने वाले हैं। तभी यहाँ पर लीसू बोलती है ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर यान बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में इसके सभी दोस्तों को मार डालने वाला हूँ और ये बात पक्की है, यहाँ पर तुम लोगों को भी इस कंपटीशन में मरना होगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। इसी के बाद यान आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब यहाँ पर ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, अब तुम लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए इस कंपटीशन के स्टार्ट होने का। इसी के बाद जो होस्ट होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पर जबकि यंग मास्टर आ चुके हैं तो यहाँ पर इस कंपटीशन को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और यहाँ पर वो बताने लगता है इस कंपटीशन के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है हॉल मास्टर को जो कि यहाँ पर बोलते हैं कि पता नहीं यहाँ पर लुओ फेंग उस जाल से कैसे बच गया, लेकिन हमारे आगे आने वाले जालों से लुओ फेंग बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा क्योंकि यहाँ पर वो काफी ज्यादा खतरनाक जाल है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर होस्ट होता है वो बोलता है कि इस राउंड का सबसे पहला मैच है वो यहाँ पर ड्रैगन फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है और यहाँ पर ड्रैगन फॉर्मेशन का नाम सुनने के बाद तो यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या यहाँ पर सही में ड्रैगन फॉर्मेशन की बात हो रही है जिसको यहाँ पर आज से 100 साल पहले यूज किया जाता था, जिसको 100 साल पहले भी काफी कम ही लोग पास कर पाते थे। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद यान और यहाँ पर यांग भी शौक होते हैं, दोनों कहने लगते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन फॉर्मेशन का आइडिया किसका है। तभी यहाँ पर लुओ फेंग को याद आने लगता है कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इसका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो जमीन होती है वो बुरी तरीके से फटने लगती है और यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ जाती है और तुरंत ही यहाँ पर जो ड्रैगन फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सामने आने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा रेयर फॉर्मेशन है और इसका यूज यहाँ पर ये फैमिली 100 साल पहले किया करती थी और ये फॉर्मेशन
फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इस फॉर्मेशन को खाली एक बंदा ही पास कर पाता है 100 लोगों में से। इसीलिए इस फॉर्मेशन को पास करना नामुमकिन है यहाँ पर किसी भी यंग मास्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसको तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान ही पार कर सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टर्न्स और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी यंग मास्टर्स का दिमाग तो खाली है। इसीलिए यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम देख पाते हैं यान भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को देखकर शौक था, और यहाँ पर तभी लुओ फेंग कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन तो यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा टफ है। इस बारे में तो मुझे यहाँ पर मार्शल गॉड से पूछना चाहिए एक बार, क्या पता वो यहाँ पर मुझे इस फॉर्मेशन को पास करने का कोई तरीका बता दें। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद आने लगता है, जो कि यहाँ पर था। लीसू और लियान जब इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे थे तभी उन दोनों की डेथ हो गई थी इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए। तभी वो यहाँ पर अपने उसके हाथ को पकड़ते हुए, लीशु के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार मैं तुम दोनों की जान को बचा कर रहूंगा। तभी यहाँ पर लीशु बोलती है, आखिरकार तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। तभी यहाँ पर लुओ फेंग बोलता है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये सब तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, इसके बारे में मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर इस कॉम्पिटिशन के फर्स्ट राउंड का फुल एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो भी जल्दी आने वाली है, इसीलिए कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ओके बाय गाइस।